नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। पिछली बार हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो हमारा अब खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसमें हमने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि क्या थी, दो इसमें डिवाइडेड थी, एक तो फंडामेंटल और एक डिराइव्ड यूनिट्स। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है इस चैप्टर में हम यूनिट्स का कुछ देखेंगे। उसमें और सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे, उसमें क्या डिवीजन है। जैसे हमारा जो है अभी आज का जो टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड्स में, हमारे जो वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, तो कौन सी यूनिट स्केलर क्वांटिटीज रहती है, कौन सी यूनिट वेक्टर क्वांटिटीज रहती है, ये सब हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो हमारे जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है आज। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैथमेटिकल मेथड्स। तो मैथमेटिकल मेथड जो हमें बहुत सारे यूज करने पड़ेंगे। कहाँ पे यूज करने पड़ेंगे? जहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और बहुत सारी क्वांटिटीज, बहुत सारी डेरिवेशन में भी हमें जो है मैथमेटिकल मेथड्स का जो है यूज होगा। जैसे आपका कैलकुलस का यूज होगा और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कैलकुलस में आता है। फिर आपका वेक्टर एनालिसिस और ये सब चीजें आपकी जो है यूज होगी कहाँ पे? आपके डेरिवेशन सॉल्व करने में, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और आपका जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो मैथमेटिकल मेथड्स है इसमें कुछ टॉपिक्स है। सबसे पहले आता है आपका वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एनालिसिस में हमने जो है बहुत सारी क्वांटिटीज जो रहती है वो हमें पता नहीं कि इसमें क्या ये वेक्टर क्वांटिटीज है या स्केलर क्वांटिटीज है। तो हम ये सब पढ़ेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है और कौन सी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक आता है स्केलर्स। अब स्केलर्स क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास में क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट कोई भी डायरेक्शन नहीं हो। तो स्केलर्स के एग्जांपल क्या हो गए? सबसे पहले टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसकी टेम्परेचर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अभी आपका यहाँ का रूम टेम्परेचर अभी अपन ने बोला मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इतने डिग्री सेल्सियस कौन सा डायरेक्शन है? इसको कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं रहता है। तो इसलिए हम इसको जो है स्केलर क्वांटिटीज में काउंट करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होगी? जिसके पास क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? ये 27 डिग्री सेल्सियस। इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ये नहीं कि इस डायरेक्शन में 27 डिग्री सेल्सियस, उस डायरेक्शन में 28 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास में क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटीज। और भी जिसके एग्जांपल, इसके एनर्जी। एनर्जी भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटीज है। आपकी कितनी एनर्जी आपने जो है यूज करी है। आप यहाँ से आप रन कर रहे हो, रन करने में आपकी कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है, ये सब इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता है। इसके पास में सिर्फ क्या रहता है? इसका मैग्नीट्यूड। मान लो आपने 20-30 जूल्स एनर्जी आपने यूज करी है, तो इसमें आपने कहाँ पे, किस डायरेक्शन में यूज करी है, यहाँ पे इसको मेंशन ऐसे नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड मेंशन करते हैं कि यहाँ पे आपने जो है 30 जूल्स एनर्जी जो है आपने क्या करी है? कंज्यूम करी है। इसके बाद में आपने जो है जैसे आपका डिस्टेंस आता है, तो आप मान लो यहाँ से आप अगर आप नागपुर से पुणे जा रहे हैं, तो नागपुर से पुणे जा रहे पर क्या हुआ होगा? यहाँ पे आप जो है नागपुर से पुणे जो है आप डिस्टेंस आप क्या करोगे? मेजर करोगे यहाँ से, तो कुछ 700 के समथिंग आएगा, 700 किलोमीटर। तो 700 किलोमीटर आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से पुणे, मतलब नागपुर यहाँ पे, पुणे यहाँ पे, तो आप जो है इस तरीके से ऐसे कुछ रास्तों से जाओगे ना, आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाओगे। एरिया डिस्टेंस आप नहीं करोगे कवर। आप कौन सा करोगे? डिस्टेंस कवर करोगे। तो डिस्टेंस क्या रहता है? एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस से कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता। इसी तरीके से स्पीड भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब आप जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में इतनी स्पीड, उस डायरेक्शन में इतनी स्पीड, ऐसा नहीं होता है। स्पीड भी क्या रहती है? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा। जैसे आप ये 700 किलोमीटर, ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। स्पीड का भी जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आई होप सबको स्केलर समझ में आ गया होगा। स्केलर्स और वेक्टर से सब सारे जो है 9th वगैरह 8th क्लास में आप जो है कवर अप कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वेक्टर्स। तो
ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर्स। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। एक पर्टिकुलर इनके पास में डायरेक्शन पे रहता है। फॉर एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अभी एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने यहां पे पहुंचा दिया ना, यहां से यहां तक, तो यहां पे कोई भी डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। यहां से यहां तक गया तो उसका ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एक, और ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर्स का हुआ, तो ये इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो ये ब्लॉक को आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो आपने कुछ डिस्प्लेस किया इसको, तो डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे इसने आपने 2 मीटर्स तक इसको डिस्प्लेस किया, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब इसको जो है आपने इस डायरेक्शन में क्या किया? डिस्प्लेस किया, तो ये क्या हो गया? इसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसके पास में क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट के पास में मैग्नीट्यूड मतलब 2 मीटर, तो डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला डायरेक्शन। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास में क्या है? मैग्नीट्यूड तो है, पर यहाँ पे इसके पास में डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद में हमारी वेलोसिटी भी होती है। वेलोसिटी भी क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो है इस ब्लॉक को आपने इस यहां से यहां पहुंचाया, तो डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर, और इसको आपने जो है 1 सेकेंड में आपने जो है ये यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचा दिया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 1 सेकेंड, तो ये हो गई 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो है आपने इसको जो है, इसके पास में क्या है? डायरेक्शन रहेगा, और इसके पास में मैग्नीट्यूड भी रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड, तो डायरेक्शन क्या है? यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसके पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद में आपकी फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स मतलब आपने इसको जो है पुश किया, अभी ब्लॉक को आपको यहां से यहां पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ फोर्स देना पड़ेगा, मतलब इसको पुश करना पड़ेगा, और पुश और पुल ही क्या होता है? फोर्स होता है। यहाँ पे आपने इसको फोर्स दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इसका कुछ डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। अब ब्लॉक का मास मान लो m है, और इसको यहाँ से यहाँ तक जो है जाने में जो कुछ एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सीलरेशन आपका फोर्स हो जाएगा। तो इसके पास में फोर्स भी क्या हो गई है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, जिसके पास में सिर्फ क्या रहता है? मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हो? हम उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो आई होप सबको वेक्टर समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटीज जो रहती है, जो वेक्टर्स है, इनको कुछ अलग अलग टर्म्स में डिफाइन किया गया है। वेक्टर्स को कुछ चीजों से डिनोट किया जाता है, जैसे आपने ए वेक्टर, ये इसको बोला मैंने ए वेक्टर, तो इसको जो डिनोट करने के लिए यहाँ पे इसको एक ऊपर क्या लगाते हैं? डायरेक्शन लगाते हैं, क्योंकि वेक्टर्स के पास में मैग्नीट्यूड तो रहता है एज वेल एज डायरेक्शन भी रहता है, तो आपको कोई भी वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ए, और उसके साथ में ऊपर एक एरो, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर क्वांटिटीज जो रहती है, वो जो वेक्टर्स रहते हैं वो बहुत सारे टाइप के रहते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जीरो वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आता है आपका जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास में क्या हो? मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, पर इसके पास में कोई डायरेक्शन हो। जैसे ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास में क्या हो? जिसका क्या हो? मैग्नीट्यूड जीरो हो, पर उसका डायरेक्शन जीरो ना हो। जैसे आपका एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप जो है लीनियर आपका जो है सिंपल कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आप जो है ट्रैवल करोगे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होगा? आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सिंपल एक ही सिंगल वेलोसिटी से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। दोनों का जो सब्सट्रैक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलोगे तो आपका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो।
अब ये जीरो वेक्टर है ना, जीरो मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो है पर इसका एक डायरेक्शन तो है, क्योंकि एक व्हीकल है वो चल तो रहा है, मान लो यहाँ पे एक व्हीकल है वो चल रहा है इस डायरेक्शन में, पर ये जो डायरेक्शन में चल रहा है ये तो डायरेक्शन ऐसा है, पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, किसमें चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये जीरो तो हो गया, पर इसका क्या है, एक्सेलरेशन जीरो तो है पर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, पर इसका डायरेक्शन है इसके पास में। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जीरो पर उसके पास में डायरेक्शन हो, तो ऐसे वेक्टर से क्या बोलते हैं हम, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। मतलब जीरो वेक्टर क्या हो गया, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में क्या हो, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, पर उसके पास में कुछ डायरेक्शन हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम, जीरो वेक्टर्स। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, जीरो वेक्टर्स। आई होप सबको ये वाले एग्जांपल समझ में आ गए होंगे कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट वेलोसिटी से हम चलते हैं कहीं पे भी तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन तो हो गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या जीरो हुआ, मैग्नीट्यूड जीरो हुआ, पर इसका जो डायरेक्शन है वो तो है, और वो किस डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया पर इसका डायरेक्शन जीरो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका जीरो वेक्टर। आई होप सबको जीरो वेक्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर जो कि है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, मतलब एक ब्लॉक है, एक पर्सन है, ये ब्लॉक को यहां पे क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, और एक पर्सन यहां पे है वो इसको यहां पे इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो यहां पे हो सकता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो ये क्या होगा, ब्लॉक यहीं पे रहेगा, इसमें कोई भी इसका कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर क्या हुआ यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसने जो फोर्स लगाया वो 5 न्यूटन है और इसने जो फोर्स लगाया वो 3 न्यूटन है, तो यहाँ पे 5 न्यूटन ज्यादा है किससे, 3 न्यूटन से। तो ये ब्लॉक कहां पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि इसका जो फोर्स, ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जितनी एनर्जी लगा रहा है, ये जितना फोर्स लगा रहा है वो क्या है, ज्यादा है, 5 न्यूटन है। ये वाला जो पर्सन है ये क्या है, 3 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है, तो ब्लॉक कहां शिफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में। अब ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, दो वेक्टर से वो जब एक्ट करते हैं तो उनका एक म्यूचुअली इनका जो रिजल्टेंट आता है वो होता है उसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेक्टर, ये पर्सन ने जो लगाया ये फोर्स 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, ये वाले जो पर्सन है इसने एक फोर्स लगाया, वो लगाया 3 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कहां पे लगेगा, वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला जो मैग्नीट्यूड है क्या ज्यादा है, तो ये वाला इसको क्या कर देगा, वो क्रॉस कर देगा और ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा 2 न्यूटन, इसका क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपको आई होप सबको रिजल्टेंट वेक्टर समझ में आ गया होगा। अभी समझ में नहीं आया होगा तो बहुत सारे इसके आगे एग्जांपल्स आएंगे जब हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, तो उसमें हम जो है रिजल्टेंट वेक्टर का यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं हम, एक वेक्टर ऐसा लगा और एक वेक्टर ऐसा लगा। एक वेक्टर जो है इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया, एक वेक्टर जो है इसको मैंने बी वेक्टर बोल दिया। इसका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, इसका जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो कहां रहेगा, बीच में कहीं, जो कि क्या होगा, सी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसके बाद में आता है हमारा, आई होप सबको ये वाले एग्जांपल समझ में आ गया रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर जो कि क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर। क्या है, नेगेटिव वेक्टर। अब एक वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है,
ये है बी वेक्टर। अब यहाँ पे ए वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन क्या है? अब ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का सेम है, पर इसका डायरेक्शन कैसा है? ए का डायरेक्शन ऐसा है और बी का डायरेक्शन ऐसा है, तो बी वेक्टर क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर हो गया, क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसा है? ऐसा ऐसा है इसका डायरेक्शन इस साइड में, बट ए वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है? इस डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो। जिस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो, तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर। और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा दोनों का, मैग्नीट्यूड का कोई भी डायरेक्शन मतलब कोई भी साइन नहीं रहता है। साइन क्या रहेगा? बी वेक्टर, जो कि क्या रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन अगर ऑपोजिट रहता है तो जो वेक्टर है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। इसके बाद में आता है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए भी हम जो है सेम ए और बी का यूज करेंगे। यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन है ऐसा, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसका भी डायरेक्शन कैसा है? सेम है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। अब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उसका डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर क्या हो गया? ऐसे दो वेक्टर जिनका क्या हो? मैग्नीट्यूड भी सेम हो और क्या हो? उनका डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब एक पर्सन जा रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, वो दूसरा पर्सन उसके साथ में जा रहा है इस डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों क्या हो गए? सेम वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का क्या हो गया? वेक्टर जो है ये दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो ये दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो ये ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर। इन वेक्टर को क्या बोलोगे आप? इक्वल वेक्टर। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, जो कि है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन मतलब क्या होगा? आप ये वेक्टर क्या बताएगा? उसकी पोजीशन। मान लो ये आपकी एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? ओरिजिन से पास होना, ये ओरिजिन से इस पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये आपका क्या रहेगा? पोजीशन वेक्टर। मतलब ये आपका ये वेक्टर ऐसा है वेक्टर, और ये आपका पार्टिकल यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये जो वेक्टर रहेगा ये क्या रहेगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको जो है एक रेफरेंस देगा, कहां से? एक्सिस से। मतलब ये आपका 0 है, ये क्या आपका 0 0 है, x0 y0, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो जा रहा है ये वेक्टर, ये क्या रहेगा? आपका पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर आपको इस पार्टिकल की पोजीशन बताएगा कि इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है। मतलब यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है इन x डायरेक्शन और 5 सेंटीमीटर y डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? 5 5। ये इसने क्या बताया? इस वेक्टर ने इसकी पोजीशन, मतलब ए जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन बताई आपको 5 5, तो ये वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। इसके बाद में आता है हमारा यूनिट वेक्टर। इसके बाद में क्या आता है? हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट नाम से ही क्या समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर्स। अब ऐसे वेक्टर जिसका क्या हो? मैग्नीट्यूड 1 हो, उनको क्या बोलते हैं हम? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, तो इन वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे? यूनिट वेक्टर। जैसे आपका एक्स कैप, वाई कैप, और यूनिट वेक्टर को कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, एन कैप, कोई भी अगर डायरेक्शन है तो ये आपका क्या हो गया?
एन कैप इसका यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका अगर अपन ने मैग्नीट्यूड निकाले तो ये क्या होगा 1, वाई कैप इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो ये क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे ये कैप जो है इसका डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स कैप मतलब क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में। वाई कैप क्या होगा, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, वाई कैप। और इसका मैग्नीट्यूड तो सबका क्या रहेगा 1 रहेगा। जेड कैप मतलब जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, जेड कैप। तो ये क्या हो गया आपके यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या रहता है 1। तो हमारे आखिरी टॉपिक पे हम पहुंच गए, सारे टॉपिक हमारे कवर अप हो गए। तो सबसे पहले आपने देखा है स्केलर्स क्या होता है। स्केलर्स क्या होता है, जिनके पास में क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे आपकी एनर्जी, स्पीड, डिस्टेंस और टेम्परेचर, ये सारे क्या हो गए क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज हो गई। उसके बाद में हमने देखा वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनके पास में मैग्नीट्यूड तो रहता ही है, साथ ही साथ उसके पास में क्या रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, एज वेल एज डायरेक्शन भी रहता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बाद में हमने देखे थे वेक्टर क्वांटिटीज कुछ एग्जांपल, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और आपका एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल हो गई। अब हमने इसके बाद में देखे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बाद में सबसे पहले टाइप देखा था हमने जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो नाम से समझ में आ रहा है जीरो वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, पर उनके पास में कुछ डायरेक्शन हो। इसका मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें क्या हो रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई गाड़ी अगर चल रही है, कोई भी व्हीकल है, वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। पर उसका एक्सेलरेशन जीरो क्या होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा पर उसका डायरेक्शन कुछ रहेगा, मतलब कौन सा डायरेक्शन रहेगा, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा। इसके बाद में हमने पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर। तो दो वेक्टर है, उसको हमने जब ऐड किया तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, तो वो हमारा क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मैंने एग्जांपल दिया था ब्लॉक के साथ में, कि ये ब्लॉक है, 2 पर्सन इसको ये कर रहे हैं, यहाँ पे 5 न्यूटन का लगा रहे हैं फोर्स और ये 3 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट 2 न्यूटन क्या हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स, जो कि किस डायरेक्शन में रहेगा, एस डायरेक्शन में। इसके बाद में हमने देखा था नेगेटिव वेक्टर, तो उसका जिसमें क्या हो, जिसका डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर, जिसका डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। मतलब 2 वेक्टर्स है इस तरीके से और इसका डायरेक्शन ऐसा है, तो ये इसका डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे वाले वेक्टर का ऑपोजिट, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद में हमने देखा था इक्वल वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही हो, साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम हो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। इसके बाद में हमने देखा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, जो आपको क्या शो करे, उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो वो हमने रिप्रेजेंट किया था इस तरीके से यहाँ पे। तो ये आपको क्या बताएगा, इसकी पोजीशन बताएगा, तो ये ऐसा क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद में हमने देखा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनकी क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। जैसे आपका एक्स कैप, मतलब एक्स कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन मतलब ये आपका एक्स वाई जेड अगर एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो एक्स कैप होता है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है वो वाई कैप होता है, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है वो जेड कैप होता है। तो ये सारे क्या है, यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। ठीक है, तो आई होप सबको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया। बहुत इजी है ये टॉपिक, पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका जो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू अभी अपन जो फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इसमें वेक्टर्स का बहुत यूज होगा, तो ये चीजें आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इसमें, इसको आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक को, रिजल्टेंट वेक्टर, और इसमें सम वेक्टर सम ऑफ और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर 2 वेक्टर का जो है हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर, सम ऑफ 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो जब तक आप जो है इसे अपनी बुक्स में रीड कीजिए और इसको आप समझिए। तो टिल देन, थैंक यू।